नमस्कार साथियों। ज्ञान समाचार के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन इतिहास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम लोग भक्ति एवं सूफी आंदोलन से संबंधित विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे, जो हमारी आगामी परीक्षा में नींव के रूप में काम करेगा। इसी क्रम में सवाल है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था आलवार संतों के द्वारा, सूफी संतों के द्वारा, सूरदास जी के द्वारा या तुलसीदास जी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा आलवार संतों के द्वारा। देखिए, भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम दक्षिण भारत यानी द्रविड़ प्रदेशों में हमें देखने को मिलता है। दक्षिण भारत में इसका प्रसार वैष्णव आलवार संतों और शैव नयनार संतों के द्वारा किया गया। 8वीं सदी में महान दार्शनिक शंकराचार्य के उदय के साथ इस आंदोलन को नई दिशा मिली, जिन्होंने अद्वैतवाद का प्रचार किया। बाद में यह आंदोलन दक्षिण से महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए उत्तर भारत की ओर पहुंचा। तो राइट आंसर होगा अलवार संतों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ वैदिक काल में 10वीं शताब्दी ईस्वी में, 12वीं शताब्दी ईस्वी में या 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर होगा 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। भारत में भक्ति आंदोलन का वास्तविक पुनर्जन्म 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुआ। इस काल में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व कबीर, नानक, तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई जैसे महान संतों ने किया। इन संतों ने समाज में व्याप्त कुरीतियों का विरोध किया और ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था अहिंसा व्रत का पालन, निर्वाण के लिए तपस्या, संसार दुखपूर्ण है या सत्य बोलना। इसका सही उत्तर होगा संसार दुखपूर्ण है। देखिए, महात्मा बुद्ध और मीराबाई दोनों के जीवन दर्शन में यह मुख्य समानता थी। दोनों ने संसार को दुखपूर्ण माना है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में पहला सत्य ही दुख है, अर्थात संसार में सर्वत्र दुख है। मीराबाई ने भी सांसारिक मोह माया को त्याग कर कृष्ण भक्ति को ही जीवन का एकमात्र सत्य और आनंद माना। तो करेक्ट आंसर होगा संसार दुखपूर्ण है। अगला सवाल है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ये ना पूछे। ये कथन किसका है? कबीर का, रामानंद का, रामानुज का या चैतन्य का? सही आंसर होगा इसका रामानंद। रामानंद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के मुख्य प्रवर्तक थे, जिन्होंने जाति पाति का घोर विरोध किया और इनके शिष्यों में सभी जातियों एवं संप्रदायों जैसे कबीर जी जो थे वो जुलाहा थे, रैदास जी चरमकार थे और धन्ना जाट थे, ऐसे लोग शामिल थे। तो सही उत्तर होगा रामानंद, जिनका कथन है कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे, या पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, या स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया, या मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। तो इसका सही आंसर होगा अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। आइए व्याख्या देखते हैं। भक्ति आंदोलन के संतों की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि उन्होंने अपने उपदेश क्षेत्रीय एवं स्थानीय भाषाओं में दिए। संतों ने संस्कृत के बजाय हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल आदि आम जनमानस की भाषाओं का प्रयोग किया। इससे साधारण लोग उनके उपदेशों को आसानी से सुन और समझ सके, जिससे क्षेत्रीय साहित्य का भी तीव्र विकास हुआ। तो इसका सही आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? तो इनमें से हमें बताना है कि क्या सही होगा। ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, और तीसरा है श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। तो पहला कथन भी सही है, ध्यान साधना और श्वास का नियमन।
दूसरा भी सही है कि एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, और तीसरा क्या है, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। तो तीनों ही कथन सही हैं। आइए व्याख्या देखते हैं इसकी। मध्यकालीन भारत में सूफी संतों ने समाज में समरसता और सौहार्द फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सूफी संत ध्यान साधना और कठोर श्वास नियमन यानी प्राणायाम जैसी यौगिक क्रियाएं करते थे। वे एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम करते थे और आध्यात्मिक आनंद यानी हर्षोन्माद के लिए संगीत तथा गीतों जिन्हें समा कव्वाली इनका सहारा भी लेते थे। तो इस तरीके से तीनों ही कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया, चैतन्य ने, निम्बार्क ने, रामानंद ने या शंकरदेव ने? तो आंसर होगा इसका शंकरदेव। देखिए कामरूप जो कि वर्तमान में असम का एरिया है, वहाँ पे वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का श्रेय संत शंकरदेव को जाता है। उनके धर्म का मूल उद्देश्य एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर की उपासना था। वे विष्णु या उनके अवतार कृष्ण को अपना अभीष्ट देवता मानते थे, लेकिन वो मूर्ति पूजा के विरोधी भी थे। तो ये बात ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव ये किससे संबंधित थे? तो शंकरदेव शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, अद्वैत संप्रदाय से या द्वैताद्वैत संप्रदाय से? तो महापुरुष शंकरदेव असम के एक प्रमुख समाज सुधारक और वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इन्होंने असमिया संस्कृत साहित्य और संगीत के विकास में अद्वितीय योगदान दिया। इनके द्वारा स्थापित जो संप्रदाय था उसको एक शरण नाथ धर्म भी कहा जाता था, जो कि पूरी तरह से कृष्ण भक्ति पर आधारित था। तो इस प्रकार ये वैष्णव संप्रदाय से ही संबंधित माने जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैष्णव संप्रदाय। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? चैतन्य, मध्य, शंकरदेव या वल्लभाचार्य? तो इसका सही आंसर होगा शंकरदेव। देखिए असम और सीमावर्ती कूच बिहार जो कि पश्चिम बंगाल का क्षेत्र हुआ करता था, इसमें वैष्णव धर्म का प्रवर्तन संत शंकरदेव ने किया था। इनके भक्ति मार्ग में कर्मकांडों का विरोध था और कीर्तन भजन को ईश्वर प्राप्ति का मुख्य साधन माना गया है। तो इसका सही आंसर होगा शंकरदेव। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य ये किससे संबंधित हैं? भक्ति, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या एकेश्वरवाद? तो इसका सही आंसर होगा विशिष्टाद्वैतवाद। देखिए वैष्णव आचार्य रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था। इनके अनुसार ब्रह्म यानी कि ईश्वर एक होते हुए भी जीव और जगत इनकी शक्तियों द्वारा विशिष्ट हैं। इन्होंने निर्गुण के बजाय सगुण ईश्वर की उपासना पर सर्वाधिक बल दिया और भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारकों में से ये एक माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, शुद्ध अद्वैतवाद इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो आंसर होगा वल्लभाचार्य जी। शुद्धाद्वैत मत के प्रतिपादक श्री वल्लभाचार्य जी थे। इन्होंने रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी के मत का विकास किया और पुष्टि मार्ग की स्थापना की। परंपरा के अनुसार इन्हें अग्नि का अवतार यानी वैश्वानरावतार भी माना जाता है। तो शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन हो गया वल्लभाचार्य जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाप्रभु वल्लभाचार्य इनकी जन्मस्थली कहाँ है? तो ऑप्शन है शिवरी नारायण, बिलासपुर, रतनपुर या चंपारण? तो आंसर होगा चंपारण। देखिए कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख संत वल्लभाचार्य जी का जन्म विक्रम संवत 1535 वैशाख कृष्ण एकादशी को हुआ था। इनकी जन्मस्थली वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले के निकट चंपारण में स्थित है। यह स्थान पुष्टि मार्ग संप्रदाय के अनुयायियों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो इनमें से एक सुमेलित है और 3 असुमेलित हैं। अद्वैतवाद रामानुज, द्वैतवाद मध्वाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद शंकराचार्य और द्वैताद्वैतवाद वल्लभाचार्य। तो इनमें से केवल द्वैतवाद जो कि मध्वाचार्य के द्वारा
संपादित है वही सुमेलित है। अन्य हम लोग देख लेते हैं। अद्वैतवाद के प्रतिपादक होंगे शंकराचार्य जी। अद्वैतवाद के प्रतिपादक शंकराचार्य जी हो गए। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक हैं रामानुजाचार्य जी। और शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक हैं वल्लभाचार्य जी। और द्वैताद्वैतवाद के प्रतिपादक हैं निम्बकाचार्य जी। एक बार फिर से देख लेते हैं। अद्वैतवाद शंकराचार्य जी, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य और द्वैताद्वैत निम्बकाचार्य। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में प्रतिपादक दिए गए हैं और सूची 2 में उनके द्वारा प्रतिपाद्य जो मार्ग है वो बताए गए हैं। तो वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन किया। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। मध्वाचार्य ने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया और शंकर जी ने अद्वैतवाद का। तो ए का हो गया 2, बी का हो गया 3, ए का 2, बी का 3 और सी का 1, डी का 4। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। रामानुज ने विशिष्ट अद्वैतवाद दर्शन दिया। मध्वाचार्य ने द्वैतवाद और शंकराचार्य का दर्शन अद्वैतवाद कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में दार्शनिकों के नाम है और सूची 2 में उनके द्वारा प्रतिपादित दर्शन है। तो रामानुज जी ने विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन दिया। मध्वाचार्य ने द्वैतवाद और निम्बार्क ने द्वैताद्वैत या भेद अभेद और वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैतवाद का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। रामानुजाचार्य जी ने विशिष्टाद्वैतवाद, मध्वाचार्य जी ने द्वैतवाद, निम्बकाचार्य जी ने द्वैताद्वैत या भेद अभेद और वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैत। और देखा जाए तो ये सभी आचार्य जो थे वो मध्यकालीन भारत में वेदांत दर्शन के प्रमुख व्याख्याकार रहे। तो आगे बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो अब तक प्रश्न हम लोगों ने देखे। भक्ति आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो सर्वप्रथम दक्षिण भारत में आलवार यानी वैष्णव संत और नयनार यानी शैव संतों के द्वारा इसका प्रतिपादन का शुरुआत हुआ। भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं और 16वीं सदी में कबीर, नानक, तुलसीदास, मीराबाई इनके नेतृत्व में किया गया। महात्मा बुद्ध और मीराबाई इन दोनों का मानना था कि संसार जो है वो दुखपूर्ण है, ये इनमें वैचारिक समानता थी। रामानंद जी का ये कथन है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म या जाति ना पूछे और इन्होंने सभी जातियों के शिष्यों को बनाया था। उपदेशों के लिए संस्कृत की जगह आम जनमानस की स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग इन संतों की मुख्य विशेषता थी। सूफी आचरण की बात करें तो एकांत में साधना करना, प्राणायाम करना यानी श्वास नियमन करना और आध्यात्मिक आनंद के लिए संगीत यानी समा का प्रयोग करना, ये सूफियों के आचरण में आता था। शंकर देव जी ने कामरूप जो कि वर्तमान में असम में है और कूच बिहार, यहाँ वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया और ये एकेश्वरवाद को मानते थे और कृष्ण भक्ति पर बल देते थे। वल्लभाचार्य जी ने शुद्ध अद्वैतवाद और पुष्टि मार्ग के संस्थापक हुए जिनका जन्म स्थान चंपारण छत्तीसगढ़ में है। प्रमुख दर्शन और उनके द्वारा जो मत या दार्शनिक हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो शंकराचार्य जी के द्वारा अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया, निम्बकाचार्य जी के द्वारा द्वैताद्वैतवाद, रामानुजाचार्य जी के द्वारा विशिष्टाद्वैतवाद, वल्लभाचार्य जी के द्वारा शुद्धाद्वैतवाद और मध्वाचार्य जी के द्वारा द्वैतवाद। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी 3 कथन सत्य हैं और 1 असत्य है। वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की, ये सत्य कथन है। निम्बार्क ने द्वैताद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये भी सत्य है। तीसरा, मध्वाचार्य ने सगुण भक्ति के स्थान पर निर्गुण भक्ति सिद्धांत को प्रतिपादित किया, ये फैक्ट गलत है। रामानंद ने राम भक्ति परंपरा का प्रचार किया, ये सही है। तो सी ऑप्शन ही
आंसर होगा, क्योंकि पूछा है सत्य क्या नहीं है, तो सी राइट आंसर होगा। क्योंकि देखिए मध्वाचार्य जी ने द्वैतवाद दार्शनिक सिद्धांत के प्रवर्तक थे और वे सगुण भक्ति धारा के अनुयायी थे, ना कि निर्गुण। और मध्वाचार्य के अनुसार जीव यानी आत्मा, भौतिक संसार और परमात्मा तीनों में एक दूसरे से भिन्न हैं और वास्तविक भी हैं। उन्होंने निर्गुण भक्ति के बजाय भगवान विष्णु यानी सगुण रूप को सर्वोच्च देवता के रूप में माना था। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा इसका सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। कथन एक ये कहता है कि बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है, ये एकदम इनकरेक्ट है। दूसरा, पुष्टि मार्ग के दर्शन को मध्वाचार्य ने प्रतिपादित किया, ये भी इनकरेक्ट है। तो पूछ रहा है क्या सही है, तो ना तो एक सही है और ना तो दो सही है, तो आंसर होगा डी। देखिए कथन एक असत्य क्यों है, क्योंकि बीजक जो है वो संत दादू दयाल का नहीं है, बल्कि कबीर के उपदेशों का संकलन है, और ये कबीर पंथी संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है। वहीं पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन मध्वाचार्य ने नहीं किया था, बल्कि श्री वल्लभाचार्य ने किया था, जो कि वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा इसका डी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? दादू, कबीर, रामानंद, तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर होगा रामानंद जी। देखिए उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक रामानंद थे। उन्होंने अपने उपदेशों और संदेशों के प्रचार प्रसार के लिए सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया, जिससे आम जनमानस तक उनकी पहुंच बनी। रामानंद ने सगुण ईश्वर में विश्वास करते हुए राम सीता की उपासना को आदर्श माना। उन्होंने सभी जातियों के लिए भक्ति के द्वार खोल दिए थे। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा रामानंद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? सही आंसर होगा रामानंद जी का। संत रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग, जो कि वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे एक कानकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रयाग और वाराणसी से प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर शिष्य थे चैतन्य के, रामानंद के, रामानुज के या तुकाराम के? करेक्ट आंसर होगा रामानंद। देखिए कबीर प्रसिद्ध संत रामानंद के 12 प्रमुख शिष्यों में से एक थे। रामानंद के अन्य प्रमुख शिष्यों की बात करें तो उनमें रैदास, धन्ना, सेन, पीपा आदि भी शामिल थे। लोक परंपरा के अनुसार कबीर का पालन पोषण वाराणसी में एक जुल्हा दंपति नीरू और नीमा जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक इनके रचयिता कौन है? सूरदास, कबीर, रविदास या पीपा जी? आंसर होगा इसका कबीर। देखिए बीजक के रचयिता संत कबीर हैं। ये ग्रंथ कबीर पंथी संप्रदाय के अनुयायियों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में कबीर के दोहों और उपदेशों का विस्तृत संकलन किया गया है, जो मुख्य रूप से निर्गुण भक्ति पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए, ढाई अकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये पंक्ति किसने लिखी है? तो सभी को पता है ये पंक्ति कबीर जी के द्वारा लिखी गई है, और इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर ने किताबी ज्ञान यानी पोथी की तुलना में ईश्वरीय प्रेम और मानवता को सर्वोच्च ज्ञान बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन, इसका शीर्षक क्या है? शबद, अमरमूल, साखी या रमैनी? तो इसका आंसर होगा अमर मूल। देखिए कबीर और उनके प्रमुख शिष्य धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन अमर मूल शीर्षक के अंतर्गत आता है, जबकि शबद, साखी और रमैनी ये कबीर की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं, जो कि बीजक के मुख्य भाग हैं। तो बीजक के अंतर्गत आते हैं साखी, शबद और रमैनी, जबकि जो अमर मूल है वो कबीर और धर्मदास के मध्य संवाद का संकलन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मलूक दास एक संत थे, कहाँ के? आंसर होगा इसका
कड़ा कौशाम्बी के। संत मलूकदास उत्तर प्रदेश के कड़ा के प्रसिद्ध संत हुए। इनका जन्म 1574 में लाला सुंदरदास खत्री के घर में हुआ था। कड़ा जो है वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में आता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संत घासीदास के पिताजी का क्या नाम था? तो सुकलू, चैतुराम, विसाहू या महंगू? तो इनका नाम था महंगूदास। गुरु घासीदास के पिता का नाम महंगूदास और माता का नाम अमरौतिन था। संत घासीदास का जन्म 1756 में छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार भाटपारा जिले के गिरौदपुरी गांव में हुआ था। इन्होंने छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ की स्थापना की थी। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम में व्यवस्थित है? तो सबसे पहले आ जाएंगे शंकराचार्य जी, फिर आ जाएंगे रामानुजाचार्य और फिर आएंगे चैतन्य प्रभु जी। देखिए शंकराचार्य जी जो हैं वो 8वीं शताब्दी में आए और इन्होंने अद्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया। वहीं रामानुजाचार्य 1017 से 1137 ईस्वी तक रहे और इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद मत का गठन किया। वहीं चैतन्य महाप्रभु जी 1486 से 1533 ईस्वी तक रहे और इन्होंने गौड़ीय वैष्णव धर्म को बढ़ावा दिया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भक्ति संतों का सही तैथिक यानी कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आ जाएंगे कबीर जी, फिर आ जाएंगे गुरु नानक, फिर आएंगे चैतन्य महाप्रभु, फिर आएंगी मीराबाई। आंसर ए सही होगा। देखिए कबीर जी जो थे वो 1398 से लेकर के 1518 ईस्वी तक रहे। उसके बाद गुरु नानक जी 1469 से 1539 ईस्वी तक रहे। चैतन्य महाप्रभु जी 1486 से 1533 तक रहे और मीराबाई जी 1498 से 1546 ईस्वी के बीच रहे। तो आंसर हो जाएगा कबीर, गुरु नानक, चैतन्य और मीराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? कॉमन क्वेश्चन है, आंसर होगा 12। प्रमुख ज्योतिर्लिंग की बात कर लें तो केदारनाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, घृष्मेश्वर, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम आते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो शैव, वैष्णव, अद्वैतवादी या अवधूत? तो ये वैष्णव धर्म के प्रतिपादक थे। भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रचारक आचार्य रामानुज ने सगुण ईश्वर की उपासना का बल दिया और उनके द्वारा प्रतिपादित मत जो था वो विशिष्टाद्वैतवाद कहलाया गया। और रामानुज भगवान विष्णु के उपासक थे, इसलिए इन्होंने इनके अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थान था? अमृतसर, नाभा, ननकाना या नांदेड़? तो राइट आंसर होगा ननकाना। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 को ननकाना तलवंडी में हुआ था। यह स्थान वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ननकाना साहिब जिले में स्थित है। इनकी मृत्यु 1539 में करतारपुर यानी डेरा बाबा नानक जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है वहाँ पर हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य जी जो कि सगुण भक्ति विचारधारा को मानते थे। पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य जी के द्वारा और विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य जी के द्वारा प्रतिपादित दर्शन है। रामानुजाचार्य जी वैष्णव, इनके अनुयायी वैष्णव कहलाए क्योंकि ये विष्णु के उपासक थे। महत्वपूर्ण संत व स्थान की बात कर लें तो रामानंद जी ने हिंदी का प्रथम प्रयोग किया था उत्तर भारत में और इनका जन्म प्रयाग में हुआ था। मलूकदास जी का जन्म कड़ा वर्तमान कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में हुआ था। गुरु घासीदास जी ने सतनाम पंथ की स्थापना की और इनका जन्म बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ में हुआ था। गुरु नानक जी का जन्म ननकाना साहिब में हुआ था और मृत्यु करतारपुर में हुई थी। ज्योतिर्लिंग की बात करें तो कुल 12 हैं। बीजक
जो है वो कबीर के द्वारा रचित ग्रंथ है और इसके अंतर्गत साखी, सबद और रमैनी आते हैं। अमर मूल जो है वो कबीर और धर्मदास जी के मध्य संवादों का संकलन है। कालक्रम की बात कर लें तो 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य आए, 11वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य और 15वीं शताब्दी में चैतन्य जी आए। और कबीर की बात करें तो 1398 में इनका जन्म होता है। फिर आते हैं नानक 1469 में, चैतन्य महाप्रभु 1486 में और मीराबाई 1498 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वे कौन था? फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, हुमायूं या अकबर? आंसर होगा सिकंदर लोदी। गुरु नानक जी 1469 से 1539 तक रहे। उन्होंने सिख धर्म की स्थापना दिल्ली सल्तनत के शासक सिकंदर लोदी 1489 से 1517 के शासनकाल में की थी। गुरु नानक एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे तथा निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते थे। मानना था उनका कि ईश्वर एक है और वह निर्गुण और निराकार है। वे कर्मकांडों और अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो ये है गुरु नानक देव जी का, जिन्होंने समाज में व्याप्त जाति पाति और भेदभाव का कड़ा विरोध किया था। समानता का संदेश देने के लिए ही गुरु नानक ने गुरु का लंगर यानी मुफ्त सामुदायिक रसोई की शुरुआत की थी। लंगर व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य बिना किसी जाति भेद के सभी वर्गों के लोगों को एक साथ पंगत में बैठकर भोजन कराना था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, मीराबाई ये समकालीन थी तुलसीदास जी के, चैतन्य महाप्रभु के, गुरु नानक के या रामकृष्ण परमहंस के? तो गुरु नानक जी और चैतन्य महाप्रभु जी दोनों के ही समकालीन हैं और आयोग ने इसका क्वेश्चन स्टार लगा दिया था। ये डाउटफुल क्वेश्चन है। देखिए व्याख्या देखते हैं इसकी। मीराबाई जो जी थी वो 1498 से 1546 तक रहीं और राजस्थान के मेड़ता के रतन सिंह राठौर की पुत्री थीं। कालखंड की बात करें तो गुरु नानक यानी 1469 से 1539 और चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1533 ये दोनों की ही समकालीन थी। और तुलसीदास की बात कर लें तो ये 1532 से 1632 ईस्वी में रहे। आंशिक रूप से उनके समकालीन भी मानी जा सकती हैं। और रामकृष्ण परमहंस जी तो बाद में हुए, 1836 से 1886 के मध्य आधुनिक भारत के संत थे, अतः वे समकालीन नहीं थे। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन जो था ये डाउटफुल क्वेश्चन था, आयोग के द्वारा पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का क्या नाम था? राणा रतन सिंह, राजकुमार भोजराज, राणा उदय सिंह या राणा सांगा? तो इसका आंसर होगा राजकुमार भोजराज। देखिए मीराबाई का विवाह मेवाड़ जो कि उदयपुर के नाम से जाना जाता है, यहाँ के प्रसिद्ध शासक राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के कुछ ही वर्षों के पश्चात राजकुमार भोजराज का परलोकवास हो गया। पति की मृत्यु के बाद मीराबाई ने अपना संपूर्ण जीवन सगुण कृष्ण भक्ति में अर्पित कर दिया था और संत जीवन यापन अपना लिया था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, राग गोविंद के रचनाकार कौन है? तो मीराबाई इनकी रचनाकार है। मीराबाई एक महान प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक कवयित्री थीं जिनके भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित भजन पूरे उत्तर भारत में लोकप्रिय हैं। इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हैं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठा के पद। इनके द्वारा गाए भक्ति गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है। एक बार और देख लेते हैं। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठा के पद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भक्ति और सूफी संतों को उनके कालक्रम में नियोजित करिए। तो सबसे पहले आ जाएंगे नामदेव जी, पहले क्रम में आएंगे नामदेव जी।
जो कि 1270 से 1350 ईस्वी के मध्य में रहते हैं और ये महाराष्ट्र के वरकारी संप्रदाय से संबंधित थे। दूसरे क्रम में आएंगे कबीरदास जी, सेकंड नंबर पे कबीरदास जी आएंगे, जो 1398 ईस्वी से लेकर के 1518 ईस्वी के मध्य रहे और ये एक निर्गुण संत थे। तीसरे क्रम में आएंगे नानक देव जी, जो कि 1469 से 1539 ईस्वी के मध्य रहे और सिख धर्म के ये संस्थापक माने जाते हैं। और चौथे क्रम पे आएंगी मीराबाई जी, जो कि 1498 से 1546 ईस्वी में सगुण कृष्ण भक्ति की ये एक संत हुई। तो इस प्रकार पहले नंबर पे आएगा नामदेव, 2, 1, 4, 3 ये राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? चैतन्य, मीराबाई, नामदेव और वल्लभाचार्य जी। तो इसका आंसर होगा नामदेव जी। देखिए, महाराष्ट्र के प्रमुख संत नामदेव इस्लाम के एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर में विश्वास से अत्यधिक प्रभावित थे। वे निर्गुण संत थे जिन्होंने मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास और तीर्थ यात्रा जैसी कठोर शरीर साधना के मार्गों का कड़ा विरोध किया। इसके विपरीत चैतन्य, मीराबाई और वल्लभाचार्य जी सगुण संत थे जो कृष्ण के सगुण रूप की उपासना करते थे। तो निर्गुण संत हुए नामदेव जी और सगुण हुए चैतन्य, मीराबाई और वल्लभाचार्य जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था या देते थे जब लोदी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ? दादू दयाल, गुरु नानक और त्यागराज। तो इसके एक बार डिटेल देख लेते हैं हम लोग। लोदी वंश का पतन, बाबर की सत्ता की स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में हुई थी। इस समय गुरु नानक सक्रिय थे और उत्तर भारत में उपदेश देते थे। वहीं दादू दयाल 1544 से 1603 ईस्वी और कर्नाटक संगीत के महान संत त्यागराज का कालखंड बाबर के शासनकाल के बहुत बाद का है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 यानी गुरु नानक जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जाएगा गुरु नानक, केवल 2। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में भक्ति संत और सूची 2 में उनके द्वारा व्यवसायों का वर्णन दिया गया है। नामदेव जी जो थे वो दर्जी थे, तो ए का हो गया 3। और कबीर जी जो थे वो जुलाहा थे, बी का हो गया 2। फिर आगे देखते हैं रविदास जी जो कि रैदास के नाम से भी जाने गए, ये थे मोची, तो सी का हो गया 4, आंसर बी होगा। और सेना जी जो थे वो नाई थे। तो नामदेव जी दर्जी थे, कबीर जी जुलाहा, रविदास रैदास जी मोची और सेना जी नाई थे। भक्ति काल के महान संतों के उनके व्यवसायों के साथ सही सुमेलन हम इस प्रकार देखते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबद्ध थे? तो ये वैष्णव संप्रदाय से थे। चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1533 ईस्वी में पूर्वी भारत यानी बंगाल में वैष्णव संप्रदाय जो कि गौड़ीय वैष्णव के सबसे प्रमुख संत हुए। इनके बचपन का नाम निमाई था। इन्होंने भगवान कृष्ण को अपना आराध्य बनाया और संकीर्तन प्रथा यानी गलियों में घूम घूम कर कृष्ण लीलाओं का गायन और नृत्य इसकी शुरुआत कर इसे लोकप्रिय बनाया था। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर तथा जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या बाबर एवं हुमायूं? आंसर होगा अकबर तथा जहांगीर। भक्ति कवि गोस्वामी तुलसीदास जो कि 1532 से 1623 ईस्वी के मध्य हुए, ये मुग़ल सम्राट अकबर जो कि 1556 से 1605 और जहांगीर 1605 से 1627 इनके समकालीन थे। तो अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। हालांकि उनका मुग़ल दरबार या सत्ता से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन वाराणसी में भक्ति और साहित्य सृजन में व्यतीत किया था। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईन अकबरी में तुलसीदास का उल्लेख किया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो आंसर होगा गोस्वामी तुलसीदास जी।
उत्तर भारत के सबसे लोकप्रिय महाकाव्य रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। यह महान ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा गया। इसमें भगवान राम के चरित्र का वर्णन सगुण भक्ति परंपरा के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका या साहित्य रत्न? तो आंसर होगा साहित्य रत्न। आइए डिटेल देखते हैं। तुलसीदास जी के द्वारा रचित 12 प्रामाणिक ग्रंथ माने जाते हैं, जिनमें से 5 बड़े हैं और 7 छोटे हैं। बड़े ग्रंथों की बात करें तो दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका शामिल हैं। छोटे ग्रंथों में हैं पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवै रामायण, ये सब आते हैं। साहित्य रत्न या साहित्य लहरी ये तुलसीदास जी की रचना नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? आंसर होगा तुलसीदास। रामचरितमानस देखिए अवधि के विपरीत तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका जो लिखी वो ब्रज भाषा में लिखी है, और ये ग्रंथ भगवान राम के दरबार में एक अर्जी विनती के रूप में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है और सही कथन का हमें चयन करना है। कथन 1 क्या कहता है? कथन 1 है कि तुलसीदास जी का जन्म बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। दूसरा ये कि उनकी पत्नी का नाम गीतावली था। पहला कथन एकदम करेक्ट है। देखिए तुलसीदास जी का जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले, जो कि पूर्व में बांदा जनपद के अंतर्गत आता था, यहाँ के राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। तो एक कथन सही हो गया। उनकी पत्नी का नाम गीतावली था, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, गीतावली नहीं था। तो इस प्रकार केवल एक इसमें सही होगा, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ने से पहले अब तक देखे गए क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं एक बार। सिकंदर लोदी के समकालीन जो संत हुए वो गुरु नानक जी हुए, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। अकबर और जहांगीर के समकालीन तुलसीदास जी थे, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की। वहीं बाबर के समकालीन गुरु नानक जी आए। संत और उनके संबंधित व्यवसाय को देखें तो नामदेव जी दर्जी थे, कबीर जी जुलाहा, रैदास जी मोची और सेना जी नाई थे। महत्वपूर्ण कालक्रम की बात कर लें तो सबसे पहले आएंगे नामदेव, जो कि 1270 से 1350 ईस्वी के मध्य हुए। फिर आते हैं कबीर, 1398 से 1518 के मध्य हुए। नानक जी हुए 1469 से 1539 के मध्य, और मीराबाई 1498 से 1546 के मध्य हुए। मीराबाई की बात करें तो ये राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज की पत्नी थीं, जिन्होंने राग गोविंद, नरसी जी का मायरा इत्यादि ग्रंथों की रचना की। गुरु नानक जी की बात करें तो ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और लंगर व्यवस्था की शुरुआत ये करते हैं। ये अवतारवाद का विरोध करते हैं। नामदेव की बात करें तो इस्लाम के एकेश्वरवाद से प्रभावित निर्गुण संत थे। चैतन्य महाप्रभु की बात करें तो ये बंगाल के गौड़ीय वैष्णव संत हुए। संकीर्तन प्रथा के ये जनक हुए और इनके बचपन का नाम निमाई था। तुलसीदास जी की बात करें तो इनका जन्म राजापुर चित्रकूट, जो कि उस समय बांदा के अंतर्गत आता था, इनका जन्म हुआ और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो रामचरितमानस जो है वो अवधी में लिखी गई, वहीं विनय पत्रिका जो है वो ब्रज भाषा में लिखी गई। अन्य ग्रंथ देखें तो कवितावली, गीतावली, दोहावली इत्यादि रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो हमें देखना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बाकी 3 सुमेलित हैं। ध्रुवदास भगत नामावली ये करेक्ट है। नाभादास भक्तामाल ये भी करेक्ट है। रसखान रसिक प्रिया ये इनकरेक्ट है। उस्मान चित्रावली करेक्ट है। देखिए रसिक प्रिया की रचना प्रसिद्ध कवि केशवदास ने की थी, रसखान ने नहीं की थी। केशवदास की अन्य प्रमुख रचनाओं की बात करें तो रामचंद्रिका और कवि प्रिया भी आती हैं। अन्य सभी विकल्प जैसे ध्रुवदास की भगत नामावली, नाभादास की भक्तमाल और उस्मान की चित्रावली ये सही सुमेलित हैं। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा इसका सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वरकारी संप्रदाय का संत हुआ? आंसर होगा नामदेव। वरकारी संप्रदाय की विचारधारा और गौरवशाली परंपरा की स्थापना में संत नामदेव का मुख्य स्थान है। संत नामदेव को रहस्यवादी जीवन की दीक्षा विशोभा खेचर ने दी थी तथा उन्हें ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरकारी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ अवस्थित है? आंसर होगा पंढरपुर। वरकारी संप्रदाय की मुख्य पीठ महाराष्ट्र के पंढरपुर में स्थित है। इस संप्रदाय के संस्थापकों में ज्ञानेश्वर का नाम अग्रगणी है। यहाँ विनोबा यानी विट्ठल की पूजा की जाती है, जिन्हें भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन था? बाबर, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? आंसर होगा जहांगीर। तुकाराम जी का जीवन काल 1608 से 1650 के मध्य माना जाता है। इनका मुख्य रूप से दो मुगल सम्राटों के समकालीन जहांगीर और शाहजहां के समकालीन थे। विकल्प में शाहजहां का नाम नहीं दिया गया, अतः ये जहांगीर सबसे सटीक आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज या वल्लभाचार्य? आंसर होगा नागार्जुन। देखिए, भक्ति संत की बात करें तो तुकाराम, त्यागराज और वल्लभाचार्य ये मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत और प्रचारक हुए। वहीं बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन ईसा की प्रथम द्वितीय शताब्दी के प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक हुए। इन्होंने बौद्ध धर्म के शून्यवाद यानी माध्यमिक दर्शन की स्थापना की थी। इनका मध्यकालीन भक्ति आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कथन कारण दिया गया है और हमें सही कूट का चयन करना है। कथन ये है कि मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया था। ये सही है। कारण क्या बता रहे कि आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें समा कहा जाता था, इसके शौकीन थे। ये भी सही है, लेकिन ये कारण जो है वो कथन को स्पष्ट नहीं कर रहा है, तो आंसर बी हो जाएगा। यानी ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन कारण आर कथन ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। आइए इसका विश्लेषण करते हैं। कथन ए सत्य क्यों है? क्योंकि फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी इनके जैसे महान शासकों की व्यक्तिगत रुचि के कारण संस्कृत की संगीत पुस्तकों का फारसी में अनुवाद हुआ। कारण भी सत्य है, क्योंकि सूफी संत समा यानी संगीत गोष्ठी को ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम मानते थे। दोनों तथ्य देखा जाए तो स्वतंत्र रूप से सही है, लेकिन पुस्तकों का अनुवाद शासकों की रुचि का परिणाम था, ना कि सूफियों के संगीत प्रेम का। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा इसका बी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया था? आंसर है ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। और विश्व स्तर की स्थापना की बात करें तो अफ़गानिस्तान के चिश्त में हुई थी, जिसके संस्थापक थे अबू इसहाक शामी और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल के द्वारा। वहीं भारत में स्थापना की बात करें तो सर्वप्रथम प्रचार प्रसार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था और वे 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आए थे और अपना निवास इन्होंने अजमेर में बनाया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन थे? रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। आंसर होगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। और भारत में चिश्तिया संप्रदाय के प्रथम और सबसे प्रमुख सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हुए। इन्होंने ही भारत में सूफीवाद की इस शाखा की नींव रखी और अद्वैतवाद के परंपरागत नियमों के साथ समा यानी संगीत को लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? आंसर है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। और यहीं रहकर इन्होंने अपने उपदेश दिए और आज यहीं उनकी विश्व प्रसिद्ध दरगाह अजमेर शरीफ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? शेख मुहिउद्दीन, शेख जियाउद्दीन
अबुल जीवा, ख्वाजा अबू अब्दाल और ख्वाजा बहाउद्दीन। आंसर होगा ख्वाजा अबू अब्दाल। चिश्तिया शाखा की वैश्विक रूप से स्थापना अफ़गानिस्तान के चिश्त नामक स्थान पर हुई थी। इसके संस्थापक अबू इसहाक शामी और उनके प्रमुख शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने किया था। नोट करने वाली बात यह है कि भारत में इसके संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, लेकिन मूल रूप से इसकी स्थापना अबू अब्दाल ने की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ये शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारूनी के। प्रसिद्ध सूफ़ी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के आध्यात्मिक गुरु यानी पीर ख्वाजा उस्मान हारूनी थे। मोइनुद्दीन चिश्ती ने खुरासन प्रांत के निशापुर के समीप हारोन में ख्वाजा उस्मान हारूनी की शिष्यता को ग्रहण किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे, तो ये शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारूनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? तो ये थे राजा साहू, जो कि शिवाजी के पौत्र थे। अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार छत्रपति शिवाजी महाराज के पौत्र राजा साहू थे। यह ऐतिहासिक तथ्य मराठा शासकों की सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और सूफी संतों के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा को प्रमाणित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख निज़ामुद्दीन औलिया ये किसके शिष्य थे? आंसर होगा ये बाबा फरीद के शिष्य थे। प्रसिद्ध चिश्ती संत शेख निज़ामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु बाबा फरीद, जो कि फरीदुद्दीन गजे शक्कर के नाम से भी जाने गए, इनके ये शिष्य थे। बाबा फरीद का जन्म वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत मुल्तान में हुआ था। अलाउद्दीन साबिर कलियारी भी इनके अन्य प्रमुख शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है? तो ये दिल्ली में स्थित है और 1325 में इनकी मृत्यु हुई और इन्हें दिल्ली के ग्यासपुर क्षेत्र में दफनाया गया। इन्हें सूफ़ी परंपरा में महबूब इलाही यानी ईश्वर का प्रिय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं। चिश्ती संप्रदाय की गुरु शिष्य परंपरा की बात करें तो ख्वाजा उस्मान हारूनी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे। बाबा फरीद जो थे वो शेख निज़ामुद्दीन औलिया के गुरु थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में इनकी दरगाह है और ये मोहम्मद गोरी के साथ भारत आते हैं। वहीं शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है और इनकी उपाधि थी महबूब इलाही। अगर हम चिश्ती संप्रदाय के विश्व स्तर पर संस्थापक की बात करें तो वो थे ख्वाजा अबू अब्दाल और ख्वाजा इसहाक शामी। भारत में बात करें तो इसकी स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। वरकारी संप्रदाय की मुख्य पीठ की बात करें तो ये पंढरपुर महाराष्ट्र में है। इसके प्रमुख संत हुए नामदेव और इनको दीक्षा दी थी विशोबा खेचर जी के द्वारा। और अन्य महत्वपूर्ण संत हुए ज्ञानेश्वर। इनके मुख्य आराध्य की बात करें तो विठोबा हैं, जो कि कृष्ण जी के अवतार हैं। अन्य बात देखें तो रसिक प्रिया की रचना केशव दास जी के द्वारा की गई। भक्त तुकाराम जहांगीर और शाहजहां इनके समकालीन थे, जो कि 1608 से 1650 ईस्वी के मध्य में रहे। प्रथम मराठा सरदार जिन्होंने अजमेर दरगाह भेंट भेजी थी वो थे राजा साहू, जो कि शिवाजी के पौत्र थे। शून्यवाद के संस्थापक की बात करें तो नागार्जुन जी हैं, जो भक्ति आंदोलन से इनका कोई संबंध नहीं है। कथन कारण दिया गया है और हमें देखना है कि क्या कारण कथन की व्याख्या करता है और इस प्रकार सही उत्तर का हमें चयन करना है। भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्व प्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। ये एकदम करेक्ट है। कारण क्या दे रहा है कि चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से लिया है। ये इनकरेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा सी, ए सही है, आर गलत है। ए इसलिए सही है क्योंकि भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना और प्रचार का श्रेय सर्वप्रथम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है।
कारण क्यों गलत है? क्योंकि चिश्ती धर्म संघ का नाम अजमेर से नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान के हेरात के पास स्थित चिश्त नामक ग्राम से लिया गया है। चिश्ती सिलसिले की मूल स्थापना अबू इसहाक शामी और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल ने अफ़गानिस्तान में की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, जिस सूफी संत की मानता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह हैं मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, सैयद मोहम्मद गेसुतराज या शाह आलम बुखारी। तो आंसर होगा मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती सिलसिले के संत अद्वैतवाद के परंपरागत नियमों के साथ साथ समा यानी सूफी संगीत में गहरा विश्वास करते थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की स्पष्ट मान्यता थी कि भक्ति संगीत समा ईश्वर के निकट पहुंचने का एक सशक्त साधन है। भारत में चिश्ती सिलसिले के प्रचार प्रसार का मुख्य श्रेय मोइनुद्दीन चिश्ती को ही प्राप्त है। तो आंसर हो जाएगा इसका मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबद्ध नहीं है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख अब्दुल जिलानी, शेख मोइनुद्दीन और शेख निज़ामुद्दीन औलिया। आंसर होगा इसका शेख अब्दुल जिलानी। शेख अब्दुल जिलानी या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, इनका संबंध कादरी सिलसिले से था, ना कि चिश्ती सिलसिले से। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती और शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ये भारत में चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत थे। चिश्ती सिलसिला भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय और प्राचीन सूफी सिलसिला माना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से भारत का सादी किसे कहा गया? तो अमीर हसन, अमीर खुसरो, अबू तालिब कलीम या चंद्रभान ब्राह्मण। आंसर होगा अमीर हसन। अमीर हसन ए दहलवी, इनको उच्च कोटि की गज़लों और काव्य रचनाओं के कारण भारत का सादी कहा गया। सादी शिराजी फ़ारस ईरान के एक अत्यंत प्रसिद्ध और महान कवि थे। अमीर हसन भी निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और अमीर खुसरो के समकालीन थे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निज़ामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में 7 से अधिक सुल्तानों का राज्य देखा, परंतु वे कभी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने उनसे मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन शेख ने साफ मना कर दिया। शेख ने अलाउद्दीन के संदर्भ में प्रसिद्ध वाक्य कहा था कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा अंदर आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन सूफी संत महबूब इलाही कहलाता है? तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया को उनके अनुयायियों और जनता के द्वारा महबूब इलाही यानी ईश्वर का प्रिय, इसके नाम से जाना जाता था। इनका जन्म बदायूं यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये बाबा फरीद यानी फरीदुद्दीन गज ए शकर के सबसे प्रमुख और योग्य शिष्य थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत महबूब इलाही के नाम से जाने जाते हैं? तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। आंसर होगा शेख निज़ामुद्दीन औलिया। ये चिश्ती सिलसिले के चौथे सबसे महत्वपूर्ण संत थे, जिन्होंने इस सिलसिले को पूरे भारत में लोकप्रिय बनाया। इनका दृष्टिकोण अत्यंत सहिष्णु और मानवतावादी था, जिस कारण समाज के सभी वर्गों में इनकी गहरी पैठ थी। पहले हुए मोइनुद्दीन चिश्ती, दूसरे हुए बख्तियार काकी, तीसरे बाबा फरीद और चौथे निज़ामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यातिलब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, कौन था? आंसर होगा निज़ामुद्दीन औलिया। बाबा फरीद, जो कि शेख फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे, शेख निज़ामुद्दीन औलिया थे। सबसे प्रसिद्ध हुए शिष्य शेख निज़ामुद्दीन औलिया, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, जो अपने आप में एक अनोखा रिकॉर्ड है। सत्ता और राजनीति से खुद को पूरी तरह से दूर रखते हुए इन्होंने कभी दरबारी संरक्षण को स्वीकार नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है?
शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गजे शक्कर और शेख निज़ामुद्दीन औलिया। आंसर है फरीदुद्दीन गजे शक्कर। फरीदुद्दीन गजे शक्कर, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है, ये चिश्ती सिलसिले के महान संत थे। इनके उपदेश और काव्य इतने लोकप्रिय और पवित्र माने गए कि सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में उनके विचारों को प्रमुखता से संकलित किया गया। इन्होंने हाँसी और अजोदन पाकिस्तान को अपना मुख्य केंद्र बनाया था। तो हाँसी और अजोदन इनका मुख्य केंद्र था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? दिल्ली, अजमेर, फतेहपुर सीकरी या लाहौर। आंसर है फतेहपुर सीकरी। चिश्ती शाखा के अंतिम प्रमुख सूफियों में शेख सलीम चिश्ती को नाम विशेष उल्लेखनीय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में रहा करते थे। मुगल सम्राट अकबर इनका बहुत सम्मान करता था और इन्हीं के आशीर्वाद से पुत्र प्राप्ति यानी जहांगीर सलीम की मान्यता के कारण अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में से किसे शेख उल हिंद की पदवी दी गई थी? तो ये दी गई थी शेख सलीम चिश्ती जी को। महान सूफी संत शेख सलीम चिश्ती को उनकी आध्यात्मिक उपलब्धियों के कारण शेख उल हिंद की पदवी से विभूषित किया गया था। इन्होंने अरब की लंबी यात्रा की थी और वहाँ काफ़ी समय व्यतीत किया था। इनका खूबसूरत मज़ार यानी दरगाह आज भी फतेहपुर सीकरी में हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग दिल्ली कहा गया? तो चिराग दिल्ली जो थे वो शेख नासरुद्दीन महमूद को चिराग दिल्ली कहा गया और ये शेख निज़ामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य हुआ करते थे। अपनी इसी पदवी के कारण ये इतिहास में शेख नासरुद्दीन चिराग दिल्ली के नाम से सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी 3 सुमेलित हैं और 1 असुमेलित है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर सुमेलित है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद सुमेलित है। शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा सुमेलित है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया मुल्तान ये असुमेलित है, क्योंकि निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह मुल्तान में नहीं दिल्ली में स्थित है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था और इन्होंने अपना संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन दिल्ली ग्यासपुर में ही व्यतीत किया। अन्य 3 विकल्प एकदम सुमेलित हैं, यानी मोइनुद्दीन अजमेर, बुरहानुद्दीन दौलताबाद और हुसैनी गुलबर्गा ये सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ सूफी संत के नाम है और दूसरा उनसे संबंधित सिलसिला है। हमें सही विकल्प का चयन करना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो ये चिश्ती संप्रदाय के थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को हम चिश्ती संप्रदाय से जोड़ेंगे। शेख अहमद सरहिंदी ये नक्शबंदिया संप्रदाय के थे। दारा शिको कादिरिया और शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी। तो ए का 3 हो जाएगा, बी का 4, सी का 2, डी का 1। आंसर हो जाएगा इसका सी। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्तिया सिलसिला के थे और चिश्तिया सिलसिला के भारत में संस्थापक माने गए। वहीं शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया सिलसिला के थे और मुजीद्दीन अलिफसानी के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। दारा शिको कादिरिया सिलसिला संप्रदाय के हुए और ये मुल्ला शाह के शिष्य थे। शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक हुए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें सही कथन का चयन करना है। कथन 1 है, शेख अहमद सरहिंदी ये इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। ये एकदम इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, साथ ही साथ डिटेल भी देखते हैं। क्योंकि शेख अहमद सरहिंदी अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, इब्राहिम लोदी के समकालीन नहीं थे। दूसरा, शेख नासरुद्दीन चिराग दिल्ली शेख निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये एकदम करेक्ट है। क्यों? क्योंकि नासरुद्दीन चिराग दिल्ली निज़ामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य हुए। तीसरा कथन क्या है,
औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती के समकालीन थे। ये इनकरेक्ट है, क्योंकि शेख सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन थे, औरंगजेब के नहीं। और चौथा कथन है, भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियमतुल्ला और मखदूम मोहम्मद जिलानी इनके द्वारा लागू की गई। ये कथन भी सही है। तो आंसर होगा 2 और 4 सही है, आंसर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्ती सिलसिले के प्रवर्तक हुए और समा यानी भक्ति संगीत के प्रबल समर्थक थे। चिश्ती नाम अफ़गानिस्तान के चिश्त ग्राम से लिया गया है। बाबा फरीद या फरीदुद्दीन गजे शकर ये निजामुद्दीन औलिया के गुरु थे और इनके उपदेश विचार सिक्कों के प्रमुख ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित हैं। शेख निज़ामुद्दीन औलिया, जिनकी उपाधि महबूबे इलाही की थी, इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा, पर दरबार में किसी के नहीं गए और अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से इन्होंने इनकार कर दिया था और इनकी दरगाह जो है वो दिल्ली में है। वहीं शेख नासरुद्दीन महमूद जो थे वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हुए और इनकी उपाधि थी चिरागे दिल्ली। शेख सलीम चिश्ती, इनकी उपाधि शेखुल हिंद की थी और ये अकबर के समकालीन थे और इनकी दरगाह फ़तेहपुर सीकरी में है। अन्य सिलसिलों की बात करें तो नक्शबंदिया सिलसिला जो था वो शेख अहमद सरहिंदी से संबंधित व्यक्ति हैं और ये अकबर जहांगीर के समकालीन थे। कादरिया संप्रदाय की बात करें तो दारा शिको इसके प्रमुख अनुयायी हुए और भारत में इसके प्रवर्तक नियामतुल्ला व मखदूम जिलानी साहब हुए। सोहरावर्दी संप्रदाय की बात करें तो शेख शहाबुद्दीन इसके संत हुए। अमीर हसन देहलवी अपनी बेहतरीन गज़लों के कारण भारत का सादी कहलाए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 क्या कहता है कि हठ योग नाथ पंथियों के द्वारा अपनाया गया, करेक्ट है। दूसरा, हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया, ये भी सही है। तो इसमें दोनों ही कथन सही है। आइए डिटेल देखते हैं। भारत में हठ योग की शुरुआत मुख्य रूप से नाथ संप्रदाय के योगियों, विशेषकर गुरु मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ के द्वारा की गई। सूफी संतों ने भी योगियों के संपर्क में आकर इन यौगिक क्रियाओं को अपनाया था। शत्तारी सिलसिले के सूफी संत मोहम्मद गौस ग्वालियरी की फ़ारसी पुस्तक बहर अल हयात में हठ योग संबंधित क्रियाओं का विस्तृत चित्रण हमें देखने को मिलता है। तो सत्तारी सिलसिले के सूफ़ी संत मोहम्मद गौस ग्वालियरी की फ़ारसी पुस्तक बहर उल हयात, ये याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। कथन 1 क्या कहता है कि संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे, ये इनकरेक्ट है। संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे, ये भी इनकरेक्ट है। तो कथन होगा ना तो 1 सही ना तो 2। आइए डिटेल देखते हैं। निम्बकाचार्य जी 11वीं और 12वीं शताब्दी के आचार्य थे, जबकि मुग़ल सम्राट अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 के मध्य हुआ। तो कहाँ से समकालीन होंगे? तो ये एक गलत हो गया। दूसरा, संत कबीर 15वीं शताब्दी के संत थे, जबकि शेख अहमद सरहिंदी 16वीं और 17वीं शताब्दी के सूफी संत हुए, इसलिए कबीर का उनसे प्रभावित होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो दोनों ही इनकरेक्ट होंगे, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संतों में कौन सूफी संत थे? कूटों के द्वारा सही उत्तर का चयन कीजिए। रहीम जी इनकरेक्ट है। निज़ामुद्दीन औलिया बिल्कुल थे। मोइनुद्दीन चिश्ती बिल्कुल थे। रसखान जी नहीं थे। तो आंसर होगा 2 और 3 करेक्ट है। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और निज़ामुद्दीन औलिया ये दोनों प्रसिद्ध सूफ़ी संत हैं जिनका संबंध चिश्ती सिलसिले से था। वहीं रहीम और रसखान ये मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध भक्ति शाखा के हिंदी साहित्यकार और कवि हुए। रसखान ने कृष्ण भक्ति और रहीम ने राम कृष्ण भक्ति व नीति के दोहे लिखे, अतः ये सूफ़ी संत नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? आंसर होगा नक्शबंदिया।
नक्शबंदी सिलसिला सूफीवाद में संगीत यानी समा का घोर विरोधी था। ये सिलसिला शरीयत यानी इस्लामी कानून का सख्ती से पालन करने पर बल देता था और ये सूफियों का सबसे कट्टरवादी सिलसिला माना जाता था। मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब इसी सिलसिले का अनुयायी था और इसी कारण उसने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय कौन था? आंसर अभी हम लोगों ने देख लिया, आंसर होगा नक्शबंदी। नक्शबंदी शाखा भारत में सबसे कट्टरपंथी और शरीयत का पालन करने वाली सूफी शाखा थी। भारत में इसकी स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी, जबकि इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय ख्वाजा बाकी बिल्ला को जाता है। इन्होंने वहदुल उल शुहूद यानी प्रत्यक्षवादी दर्शन का समर्थन किया और समा यानी संगीत गोष्ठी को पूरी तरह से वर्जित माना था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानना है। चिश्ती, दिल्ली और दोआब, ये करेक्ट है। सोहरावर्दी सिंध, ये भी करेक्ट है। औलिया मध्य प्रदेश, ये इनकरेक्ट है। और फिरदौसी बिहार, ये करेक्ट है। तो औलिया का मध्य प्रदेश से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि शेख निज़ामुद्दीन औलिया का मुख्य केंद्र दिल्ली के आसपास का क्षेत्र ग्यासपुर था, ना कि मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार चिश्ती सिलसिले का मुख्य रूप से दिल्ली व दोआब में, सोहरावर्दी सिंध व मुल्तान में और फिरदौसी सिलसिला बिहार के क्षेत्रों में सक्रिय और लोकप्रिय हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? आंसर होगा फिरदौसिया। फिरदौसिया सूफी सिलसिले का मुख्य केंद्र बिहार था। भारत में इस सिलसिले के सबसे प्रमुख और लोकप्रिय सूफी संत शेख शरफुद्दीन अहमद याहिया मनेरी, शेख शरफुद्दीन अहमद याहिया मनेरी जी हुए। अगला सवाल है, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था? तो ये माना था शाह मोहम्मद गौस जी ने। सत्तारी सिलसिले के सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने भगवान कृष्ण को औलिया यानी ईश्वर के मित्र संत के रूप में स्वीकारा था। वे मुग़ल बादशाह हुमायूं और संगीतज्ञ तानसेन के अत्यधिक निकट थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक विचारों और रीतियों में समन्वय स्थापित करने और उन्हें निकट लाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा शाह मोहम्मद गौस। अगला क्वेश्चन है, शेख बहाउद्दीन ज़कारिया ये किस संप्रदाय के थे? तो ये सोहरावर्दी संप्रदाय के थे। और शेख बहाउद्दीन ज़कारिया भारत में सोहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक और प्रमुख संत थे। चिश्ती संतों के विपरीत सोहरावर्दी संत सादगीपूर्ण जीवन में विश्वास नहीं करते थे। वे राज्य की सेवा में पद और धन संपत्ति स्वीकार करते थे। सुल्तान इल्तुतमिश ने इन्हें शेखुल इस्लाम की महत्वपूर्ण उपाधि प्रदान की थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब यहाँ तक सीमित था? उत्तर होगा सोहरावर्दी। सोहरावर्दी संप्रदाय का भौगोलिक विस्तार मुख्य रूप से भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्रों, जिनमें सिंध, मुल्तान और पंजाब, यहाँ तक सीमित रहा। भारत में इस शाखा को स्थापित और संगठित करने का श्रेय शेख बहाउद्दीन ज़कारिया को जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? उलेमा, खानका, शेख या समा? तो देखिए, उलेमा जो हैं वो इस्लाम के धार्मिक कानूनों और शरीयतों के विद्वानों को कहा जाता था। इनका सीधा संबंध जो था वो सूफीवाद व रहस्यवाद से नहीं मिलता है। जबकि खानका जो थी वो सूफ़ी संतों के निवास स्थान या आश्रम को कहा जाता था। वहीं शेख आध्यात्मिक गुरु या मार्गदर्शक को शेख या पीर कहा जाता था। समा की बात करें तो सूफियों के संगीत और गायन समारोह को कहा जाता था समा। तो आंसर हो जाएगा उलेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? आंसर होगा रसखान। प्रेम वाटिका नामक प्रसिद्ध काव्य की रचना
रसखान ने की थी। इस काव्य में भगवान कृष्ण के जीवन की लीलाओं और प्रेम का अत्यंत सजीव चित्रण किया गया है। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था और ये कृष्ण भक्ति के सबसे प्रमुख मुस्लिम कवियों में से गिने जाते हैं। इनकी भाषा विशुद्ध ब्रज भाषा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? वल्लभाचार्य, चैतन्य, गुरु नानक, अमीर खुसरो। तो पूछ रहा है कि भक्ति आंदोलन से कौन जुड़ा नहीं है, तो आंसर होगा अमीर खुसरो। देखिए, भक्ति आंदोलन के स्तंभ की बात करें तो वल्लभाचार्य जी पुष्टि मार्ग के संस्थापक हुए, चैतन्य महाप्रभु जी गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की और गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की। वहीं अमीर खुसरो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य और महान कवि संगीतकार हुए। और देखा जाए तो अमीर खुसरो भक्ति आंदोलन के संत नहीं थे, वे सूफी परंपरा के कवि थे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, बारहमासा की रचना किसने की थी? तो ये की थी मलिक मोहम्मद जायसी जी ने इसकी रचना की थी। यह जायसी के विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत का ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग यानी खंड है, जिसमें नागमती के विरह का 12 महीनों के आधार पर मार्मिक वर्णन किया गया है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाओं में अखरावट और आखिरी कलाम शामिल है। तो राइट आंसर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर का हमें चयन करना है। इसमें मुल्ला दाऊद ने चंदायन की रचना की और ये प्रथम अवधि प्रेमाख्यान है। दामोदर कवि ने पद्मावती कथा की रचना की, सोमनाथ जी ने राग विबोध की और अमीर खुसरो जी ने आशिका की रचना की। तो ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2 राइट आंसर होगा। मुल्ला दाऊद ने चंदायन प्रथम अवधि प्रेमाख्यान हुआ, दामोदर कवि जी ने पद्मावती कथा, सोमनाथ जी ने राग विबोध और अमीर खुसरो ने आशिका, जो कि खिज्र खां और देवल रानी की प्रेम कथा पर आधारित है। अगला क्वेश्चन करने से पहले हम लोग क्विक रिवीजन देख लेते हैं। चिश्ती की बात करें, चिश्ती सूफ़ी सिलसिले की बात करें तो ये दिल्ली और दोआब में इनका कार्य क्षेत्र था और इसके संत हुए निजामुद्दीन औलिया। सोहरावर्दी का प्रभाव क्षेत्र सिंध, मुल्तान और पंजाब हुआ और शेख बहाउद्दीन ज़कारिया जी जो थे वो इस सिलसिले के प्रमुख संत हुए। और सोहरावर्दी संप्रदाय जो था, सूफ़ी सिलसिला जो था, वो राज्याश्रय को स्वीकार करता है। फिरदौसी जो सिलसिला हुआ वो बिहार में एक्टिव था और इसके संत की बात करें प्रमुख तो शेख सरफुद्दीन अहमद याहिया मनेरी हुए। नक्शबंदी सिलसिला सबसे कट्टरपंथी सूफ़ी शाखा था और संगीत समा का पूर्ण विरोध करता था और औरंगज़ेब इसका प्रमुख अनुयायी था। सूफ़ी शब्दावलियों की बात कर लें तो खानका का संबंध निवास स्थान से है, समा का संबंध सूफ़ी संगीत से है, शेख का संबंध मार्गदर्शक से और उलेमा इस्लामी कानून के विरुद्ध होते थे। ये सूफ़ी नहीं होते थे। सूफ़ियों ने नाथ पंथियों से हठयोग अपनाया। शाह मोहम्मद गौस ने भगवान कृष्ण को औलिया का अवतार माना। महत्वपूर्ण रचनाओं की बात कर लें तो बहर अल हयात ये मोहम्मद गौस की रचना है और ये हठयोग का फ़ारसी वर्णन है। प्रेम वाटिका की रचना रसखान ने की, जिनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और ब्रज भाषा में कृष्ण भक्ति पर ये रचना है। बारहमासा और पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की। चंदायन की रचना मुल्ला दाऊद ने और आशिका की रचना अमीर खुसरो ने की, जो कि निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफ़ी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है। तो ये मेला कहाँ लगता है? फ़तेहपुर सीकरी, कलिंजर, देवा शरीफ या गढ़ मुक्तेश्वर। आंसर होगा देवा शरीफ। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले में स्थित देवा शरीफ एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह प्रसिद्ध सूफ़ी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर स्थित है। इस मज़ार पर प्रतिवर्ष एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जो हिंदू मुस्लिम एकता और सूफ़ी सौहार्द का एक बड़ा प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राइस्ट का जन्म स्थान क्या है? जेरूसलम, बेथलेहम, लंदन या बेबीलोन। आंसर होगा बेथलेहम।
ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट का जन्म बेथलेहम नामक ऐतिहासिक नगर में हुआ। वर्तमान में यह स्थान मिडिल ईस्ट के फ़िलिस्तीन क्षेत्र के वेस्ट बैंक में स्थित है। ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए विश्व के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना क्या है? इस दिन ईसा ने उपदेश दिया था, ईसा ने संसार से विदा ली, ईसा नाज़रेत गए, या इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए? तो इसका आंसर होगा इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए। देखिए डिटेल देखते हैं। ईसाई धर्म की मान्यताओं और बाइबल के अनुसार ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन वे पुनर्जीवित हो गए थे। ईसा मसीह के इसी पुनर्जीवन की अपार खुशी और स्मृति में ईस्टर का त्यौहार मनाया जाता है। यह ईसाई धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है जो मृत्यु पर जीवन और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक के रूप में माना जाता है। यानी क्रूसीफिक्सियन के तीसरे दिन जब ये पुनर्जीवित हो जाते हैं तो ईस्टर का त्यौहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात था? तो इसका आंसर होगा असीसी के संत फ्रांसिस। असीसी के संत फ्रांसिस इटली के एक अत्यंत प्रसिद्ध कैथोलिक संत थे। वे प्रकृति तथा पशु पक्षियों के प्रति अपने अगाध प्रेम, करुणा और अहिंसा के लिए पूरे विश्व में विख्यात हैं। उनके इसी प्रकृति प्रेम के कारण कैथोलिक धर्म में उन्हें पर्यावरण और जानवरों का संरक्षक संत भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी, ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, या ईसवी सन का प्रारंभ हुआ था? सही आंसर होगा ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल के अनुसार ईसा मसीह को शुक्रवार के दिन ही सूली पर चढ़ाया गया था। मानवता के कल्याण के लिए ईसा मसीह द्वारा दिए गए इसी सर्वोच्च बलिदान और पीड़ा की स्मृति में ईसाइयों के द्वारा गुड फ्राइडे मनाया जाता है। इसे होली फ्राइडे या ग्रेट फ्राइडे भी कहा जाता है। यह उत्सव का नहीं बल्कि शोक, उपवास और प्रायश्चित का दिन होता है। क्विक रिवीजन कर लेते हैं अब हम लोग। हाजी वारिस अली शाह उत्तर प्रदेश के बाराबंकी स्थित देवा शरीफ में इनकी मज़ार है, जहाँ प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफ़ी मेला लगता है। बेथलेहम ऐतिहासिक और पवित्र नगर है जो ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट का जन्म स्थान है और वर्तमान में फ़िलिस्तीन क्षेत्र के वेस्ट बैंक में अवस्थित है। गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था और यह उनके बलिदान और पीड़ा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्मृति दिवस है। ईस्टर का त्यौहार सूली पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला पर्व है। संत फ्रांसिस असीसी इटली के प्रसिद्ध ईसाई संत हुए जो पशु पक्षियों और प्रकृति से अपने विशेष प्रेम के लिए विश्व भर में विख्यात हैं। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और सूफ़ी और भक्ति आंदोलन संबंधित जितने भी विगत वर्षों में प्रश्न आए हुए हैं इसमें आपको कम्प्लीटली रिवाइज़ हो जाएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भेजें। आपकी रिवीजन मोड को ये बहुत ही बेहतर करेगा। धन्यवाद।